नमस्ते बच्चों, आज की इस तासिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है जुड़े हम, उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। इसके पहली तासिका में हमने जुड़े हम इस पाठ में संयुक्ताक्षर के बारे में जानकारी हासिल की थी। उसके 2 नियम भी हमने देखे थे। अब आगे देखते हैं। बच्चों, पहले समझ लेते हैं कि संयुक्ताक्षर मतलब क्या, उसकी व्याख्या क्या है। जब 2 अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो बच्चों, इस पहले अक्षर में छ से जुड़ा है और उससे शब्द बना है मच्छर, और यहाँ पर य से जुड़ा है और उससे शब्द बना है विद्या। अब बच्चों, ये जो संयुक्ताक्षर बनते हैं उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को भी देखते हैं। पहला है खड़ी पाई वाले। अभी खड़ी पाई मतलब क्या? तो ये जो डंडी लगाई जाती है, ये जो खड़ी रेशा लगाई जाती है, उसे कहा जाता है खड़ी पाई। तो जिन व्यंजनों को खड़ी पाई होती है, ऐसे व्यंजन की पाई हटाकर दूसरे स्वर सहित व्यंजन के साथ उसे जोड़ा जाता है। और दूसरा नियम हमने देखा था कि जिन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं होती उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाते हैं। अब बच्चों, ये हलंत का चिन्ह कौन सा है? तो ये जो लगाया हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, व्यंजन है ट, और उसे अगर हम हलंत लगाते हैं मतलब उसका आधा व्यंजन हम करते हैं, तो ये जो नीचे जो चिन्ह लगाया है इसे कहते हैं हलंत। जैसे यहाँ पर ड ये व्यंजन है और उसके नीचे यहाँ पर हलंत लगाया है। यहाँ पर ट है, उसके नीचे भी हमने यहाँ पर हलंत लगाया है। देखो, यहाँ पर ये द का चिन्ह है, उसके नीचे हमने हलंत लगाया है, और यहाँ पर ह है और उसके नीचे हलंत लगाया है। तो इस प्रकार जिन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं होती उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाते हैं। अब आगे जो नियम है वो देखते हैं बच्चों, ये चित्र देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सुनो और दोहराओ। सुनो और दोहराओ मतलब आप पहले सुनिए, उसके बाद उन शब्दों को आप रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। मैं पहले पढ़ती हूँ बच्चों। अक्खड़, फक्कड़, गफ्फार, उत्तम। वापस एक बार सुनिए। अक्खड़, फक्कड़, गफ्फार और उत्तम। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो अक्षर यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि आपको थोड़े डार्क दिख रहे हैं, तो वो है संयुक्ताक्षर। अब ये संयुक्ताक्षर जब बनते हैं उनके नियम हम देखेंगे। ये जो नियम है वो है आधे होकर जुड़े हम। जैसे इसके पहले हमने देखा कि पाई हटाकर कुछ व्यंजन जुड़ते हैं, कुछ व्यंजन हलंत लगाकर जुड़ते हैं, तो कुछ व्यंजन आधे होकर जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप शब्द देख सकते हो। पहला शब्द है मक्खी, रफ्तार, शगुफ्ता, सिक्का, डॉक्टर, मुजफ्फर। वापस एक बार देखो बच्चों। मक्खी, रफ्तार, शगुफ्ता, सिक्का, डॉक्टर और मुजफ्फर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये है संयुक्ताक्षर। अब ये संयुक्ताक्षर किस प्रकार जुड़े हैं, इसका नियम देखते हैं। देखिए बच्चों, ये तीसरा नियम हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है क और फ व्यंजनों को दूसरे व्यंजनों के साथ मिलाने पर ये क्रमशः क और फ, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया है कि आधा क लिखा है और यहाँ पर आधा फ लिखा है। आप देख सकते हो बच्चों, क और फ व्यंजनों को दूसरे व्यंजनों के साथ मिलाने पर ये क्रमशः यहाँ पर आधा क है और आधा फ हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, ये आधा क जुड़ा है पूरे क से, यहाँ पर हो गया क से क जुड़ गया और शब्द बना है मक्का। यहाँ पर आप देख सकते हो आधा क खी से जुड़ा है और बन गया खी।
और शब्द बना है मक्खी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, आधा फ त से जुड़ा है, यहाँ पर आधा फ त से जुड़ा है, और यहाँ पर शब्द बना है हफ्ता, और यहाँ पर मुफ्त। आगे देखिए बच्चों, ये आपको चित्र दिया है और उसके नीचे आपको कुछ शब्द दिए हैं, जैसे अग्रसर, महाराष्ट्र और सर्वोत्तम। पहला है अग्रसर, महाराष्ट्र और सर्वोत्तम। अब यहाँ पर आप जो ये ग्र देख रहे हो, स्ट्र देख रहे हो और सर्वो वो देख रहे हो, तो ये क्या है, संयुक्ताक्षर है। यहाँ पर हमने र को जोड़ा है। अब जब हम र को किसी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उसके लिए भी कुछ अलग नियम होते हैं। वो है विभिन्नता से जुड़े हम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, कुछ शब्द हैं जैसे दर्जी, इंद्रधनुष, मेट्रो रेल, गंधर्व, चंद्रमा और महाराष्ट्र। ये पहला शब्द देखिए, दर्जी, इंद्रधनुष, मेट्रो रेल, गंधर्व, चंद्रमा और महाराष्ट्र। अब इस पहले शब्द में हम दर्जी पढ़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर र कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब आप यहाँ देखोगे इंद्रधनुष, इंद्र, तो यहाँ पर भी हमें र सुनाई देता है, लेकिन र दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर भी आप देखो बच्चों, मेट्रो, तो यहाँ पर ट्रो हम कहते हैं, लेकिन र नहीं दिख रहा है। गंधर्व, यहाँ पर भी हमें र नहीं दिख रहा है। चंद्रमा, द्र, इसे कहते हैं द्र, लेकिन र कहीं भी नहीं दिख रहा। और यह है महाराष्ट्र, यहाँ पर भी र नहीं दिख रहा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अलग चिन्ह लगाए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये चिन्ह है, यहाँ पर द को ये चिन्ह लगाया है, यहाँ पर टो को लगाया है, यहाँ पर व को ये चिन्ह लगाया है, द के लिए एक चिन्ह है और यहाँ पे स्ट्र के लिए एक चिन्ह है। तो थोड़ी इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, र वर्ण का संयोग, मतलब र अगर किसी दूसरे व्यंजन को लगता है तो उसके लिए कुछ अलग नियम है। उसमें पहला नियम है, र में स्वर नहीं होने पर यह अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगता है और इसका रूप कैसा हो जाता है, र का यह रूप रेफ कहलाता है। तो ये कैसे लिखते हैं हम लोग इस र को, यहाँ पर आपको दिया है, देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर ध को लगाया अ, उसके बाद र, ये जो आधा र है उसको लगाया मैंने आधा म और अ, तो यहाँ पर हो गया धर्म। तो म के ऊपर ये जो मात्रा लगाई है ना बच्चों, इसे कहते हैं रेफ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, क, आधा क मैंने जोड़ा है अ इस स्वर से, उसके बाद आधा र मैंने जोड़ा आधे म से, और उसे अ ये स्वर जोड़ा है, तो ये यहाँ पर कर्म। तो म के ऊपर ये रेफ लगा है और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, आधा र जो हम जोड़ते हैं वह इस रेफ के मदद से जोड़ा जाता है। अब ये दूसरा नियम देखेंगे बच्चों, जब र वर्ण स्वर रहित व्यंजन के बाद हो तो उस व्यंजन के नीचे र पदेन के रूप में, मतलब ये जो चिन्ह दिया है इस रूप में दिया जाता है। ये जो चिन्ह दिया है ना बच्चों आपको, ये है र का चिन्ह। जब ये आधा र हम किसी दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उसे इस चिन्ह के साथ दिखाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, ये आधा क और आधा र अ के साथ जोड़ा है, अ इस स्वर के साथ जोड़ा है, तो ये हो गया क्र, और आधा म जोड़ा अ के साथ तो हो गया म। और यहाँ पर हमने शब्द लिखा है क्रम। देखिए बच्चों, आधा क आधे र के साथ जोड़ा है और इन दोनों को अ इस स्वर के साथ जोड़ा है, तो यहाँ पर शब्द हुआ है क्रम। इसके बाद आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर आधा न जोड़ा है अ के साथ तो हो गया न,
आधा म आधा र अ के साथ जोड़ा है, तो यहाँ पे हो गया म्र। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, तो ये म के नीचे जो चिन्ह लगाया है वो है पदेन का चिन्ह, जो हम लोग र जब आधा र किसी दूसरे स्वर रहित व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो ये चिन्ह हम वहाँ पर लगाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो आधा द जोड़ा है आधे र के साथ, और इन दोनों को जोड़ा है अ से, तो हो गया द्र। और व को जोड़ा अ से, तो हो गया व, और शब्द बना है द्रव। तो यहाँ पर ये जो क के नीचे जो दंडी है ये पदेन है, इसे कहा जाता है पदेन। तो यह है चिन्ह र का। यहाँ पर म के साथ है और यहाँ पर द के साथ है। इसके बाद देखिए बच्चों, ट ठ ड ढ स्वर रहित व्यंजनों के साथ र पदेन के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। मतलब अगर ये ट ठ ड ढ स्वर रहित व्यंजनों के साथ अगर र पदेन के रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग, ये जो आपको यहाँ पर चिन्ह दिया है ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ट को जोड़ा है आधे र के साथ, आधे ट को जोड़ा है आधे र के साथ, उसे जोड़ा है अ से, तो उसका हो गया ट्र। यहाँ पर ट्र हमने ऐसे लिखा है, देखो ट के नीचे ये चिन्ह लगाया है। उसके बाद क को जोड़ा है अ से, तो हो गया क, तो ट्रक। तो ट को र से जोड़ा है हमने, तो उसका ये चिन्ह है। यहाँ पर आप देख सकते हो आधे ड को जोड़ा है आधे र से, और उससे हमने अ इस स्वर से जोड़ा है। उसके बाद म को जोड़ा है अ से, तो जो ड को हमने आधे ड को आधे र से जोड़ा है उसे हमने लिखा है ड्र। उसे हम कैसे पढ़ेंगे, ड्र, ड्रम। यहाँ पर है ट्रक, तो ये जो चिन्ह है तो ये ट ठ ड ढ इन व्यंजनों के साथ लगाया जाता है। तो बच्चों यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार र हम किसी और व्यंजन के साथ जोड़ते हैं। ये आगे का चित्र देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लड़की रास्ते पर चल रही है और सामने से काली बिल्ली ने रास्ता काटा है। तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम किसी काम के लिए जा रहे हैं और अगर किसी काली बिल्ली ने या किसी बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो काम हमारा नहीं होता, या फिर किसी ने पीछे से टोक दिया तो वो काम हमारा नहीं होता। तो ये बच्चों अंधविश्वास होता है, तो हमें ऐसी चीज़ों पर कभी भी विश्वास नहीं रखना है। अच्छी चीज़ों पर विश्वास रखना है और बुरी चीज़ों को हमें हमेशा छोड़ देना है, उसके ऊपर विश्वास नहीं रखना है। बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। कभी भी बच्चों बेईमानी नहीं करनी है, तो हमेशा अच्छे ही काम हमें करने हैं, ईमानदारी से हमें रहना है, तो ही हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह से कट जाती है, सफलता से कट जाती है। कभी भी किसी के साथ भी हमें बेईमानी नहीं करनी। ये आगे का चित्र देखिए बच्चों, इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। तो बच्चों ये इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं पता है आपको? तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, ऐसे अलग अलग रंग इसमें होते हैं। लेकिन जब आप इस इंद्रधनुष को देखोगे तो आपको ये रंग अलग अलग नहीं दिखते, वो एक दूसरे में समाये हुए होते हैं और इसलिए वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो हमें भी हमेशा क्या करना है, मिलजुल कर रहना है। मिलजुल कर कैसे रहोगे आप? मतलब हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, फिर वो लड़का लड़की हो या फिर किसी जाति के बारे में अगर भेदभाव होगा, अमीर गरीबी का भेदभाव होगा, धर्म का भेदभाव होगा, तो उसे हमें नहीं निभाना है। हमें इन सब चीज़ों का पालन नहीं करना है। सभी को हमें, वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अमीर हो गरीब हो, सबको मिलजुल कर रहना है, तो ही हम एक मनुष्य की तरह रह सकते हैं। तो बच्चों इस पाठ में हमने आज बहुत सारी चीज़ें देखी जुड़े हम में, कि अलग अलग सब्जियां देखी, अलग अलग संयुक्ताक्षर के नियम देखे, ये कुछ सुविचार देखे
और इसमें से अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी हैं। तो आप क्या करोगे बच्चों, इस जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसमें ये पाठ आप देखोगे और उसमें से जितने भी जो संयुक्ताक्षर आपको दिखेंगे उसके नीचे आप अंडरलाइन करोगे और वैसे शब्द आप आपकी नोटबुक में लिख कर रखोगे। ठीक है, ये हो गया आपका होमवर्क। तो चलो बच्चों, मिलते हैं हमारी अगली तासिका में। तब तक धन्यवाद।